हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि परबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x के एक बिंदु P 16 पर स्पर्शरेखा तथा विलंब खींचे जाते हैं जो परबोला के अक्ष को बिंदुओं क्रमशः A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बिंदुओं P A तथा B में होकर जाने वाला वृत्त का केंद्र C है तथा C P B थीटा है तो tan थीटा का मान हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो इससे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 16x हो गया। कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 सॉरी 4 आ जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपैरिजन करेंगे हम। तो 4a इक्वल टू में 16 या a इक्वल टू में 4। ठीक है। अब हमें बोला गया है कि p 16 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब खींचे जाते हैं। एक पॉइंट p है जो कि 16 है, इसे स्पर्श रेखा ड्रॉ की गई है। ठीक है, इस तरीके से, और इसी से एक अभिलंब ड्रॉ किया गया है। एक सेकंड, इसी से अविलंब ड्रॉ किया गया है ऐसे। और हमें बोला गया है कि परबोला के अक्ष को बिंदुओं क्रमशः ए तथा बी पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये अक्ष को बी पर मिल जाता है और ये अक्ष को ए पर मिल जाता है। ठीक है, और ये हमने ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके से। चाहे तो इसको और आगे बढ़ा दें, और ये हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक। अब हमें बोला गया है कि ये पॉइंट अपना बी है, ये पॉइंट ए है, और यदि बिंदु पी ए तथा बी पी ए बी में होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र सी है, वृत्त का कोई केंद्र हम मान लेते हैं सी है। ठीक है, और जो कि किससे होकर जाता है, पी से ए से और ए से और बी से, इस तरीके से होके जाता है। ये रफ डायग्राम में समझिए। तो यदि बिंदु पी ए तथा बी से होके जाने वाले वृत्त का केंद्र कितना होगा, अब सी हम डायरेक्ट यहाँ नहीं बोल सकते कि यहाँ होगा, अभी हम देखेंगे ये कहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं, सेंटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, जहाँ भी होगा चेक करेंगे। ठीक। तो अभी हम देखते हैं कि पी ए तथा बी में होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र सी है। सी पी बी थीटा, सी पी बी, अच्छा सी से जब मिलाएंगे तो वो एंगल थीटा, सी देखते हैं कहाँ पे आएगा। तो ये 16 है। अब हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इंटू वाई वन इक्वल टू में 2ax प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होती है कितनी, तो y इंटू वाई वन मतलब कि वाई वन कितना है, 16 है, तो 16y इक्वल टू में 2a मतलब 8x प्लस में 16। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। चाहे तो 8 से डिवाइड कर दें तो ये 2y इक्वल टू में x प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम फर्दर और सॉल्व करें तो ये x माइनस का 2y प्लस का 16 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्योंकि ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाला है, टेंजेंट जो है एक्स एक्सेस को मिल रही है, तो यहाँ पे हमारा y जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। तो y 0 हो गया, मतलब x प्लस 16 इक्वल टू 0, या x की वैल्यू कितनी आ गई, -16। तो हम इसे बोल देंगे ये आ जाएगा -16, 0। ठीक है, अब यह अभिलंब है, नॉर्मल है। नॉर्मल और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये यदि इस तरीके से है तो टेंजेंट कितनी हो जाएगी हमारी, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगी 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू में 0। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे स्ट्रेट लाइन से इस चीज को। ठीक है, तो अब 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ये आके फिर x एक्सेस नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे y जो होगा वो 0 होगा, x निकालना है तो y 0 कर देता है। जैसे ही y 0 करोगे, नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है, नॉर्मल या विलंब की इक्वेशन पीबी, तो पीबी है ये। तो अब हम x की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख देते हैं, सॉरी y की वैल्यू 0 रख देते हैं। x तो हमारा कितना है, x ये सेंटर तो है नहीं कोई, तो भी ठीक है कि सेंटर हो तो ये वहां से जा रहा होगा, ऐसा तो कुछ हम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अभी हम देखें कि ये ना पी पॉइंट से होके जा रहा है, मतलब 16 को सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल। तो 2 × 16 प्लस 16 प्लस के इक्वल टू में 0, या 32 प्लस 16
प्लस का के इक्वल टू में 0, या ये आ जाएगा 6 2 8 और 3 और 1 4 इक्वल टू में माइनस के, या के इक्वल टू में माइनस का 48। के की वैल्यू कितनी आ गई है, -48 आ गई है, ठीक है। तो नॉर्मल यदि हम देखें, अभिलंब जो होता है, अभिलंब जो है, तो वो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का y माइनस का 48 इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन होगी, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, तो कैसे निकालें, ये 0 रख देते हैं y, तो 2x इक्वल टू में 48 और x इक्वल टू में 24, तो x की वैल्यू 24 आ गई है। इसका मतलब ये 24 जीरो हो जाएगा, ये 24 जीरो हो गया, ये -16 जीरो है। अब हमें बोल रहा है कि थीटा कितना है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं थीटा कितना है, ये निकालने के लिए पी एंगल निकालना है हमें। सबसे पहले तो एंगल पी ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तभी तो हम सी का पता लगा पाएंगे, सी कहाँ पे है, क्योंकि यदि बिंदु पी ए तथा बी से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र सी है तथा सी पी भी थीटा है, तो टेन थीटा कितना है, तो डायरेक्ट तो बता नहीं पाएंगे हम। तो एक काम कर लेते हैं, हम स्लोप से चेक करते हैं, ठीक है। अब सी पॉइंट तो हम बता नहीं पाएंगे, सी कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ पे होगा। अब सर्कल कहाँ कहाँ से जा रहा है, उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये थोड़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम सी ऐसे मान लेते हैं कि ये इनका स्लोप निकालते हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, तो स्लोप कितनी कितनी है इनकी, स्लोप ऑफ एपी कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ एपी हो जाएगा y2 - y1, मतलब 16 - 0 16, और 16 माइनस का 16 प्लस का 16 प्लस 16 हो जाएगा x2 - x1, तो ये 32 हो जाएगा, 32, तो 1/2 आ गया। अब पीबी जो कि परपेंडिकुलर है, तो 1/2 गुणा -1, सॉरी, एम पीबी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 1, तो एम पीबी इक्वल टू में -2 आ जाएगा, ठीक है। स्लोप आ गया। अब हमें चूंकि पता है स्लोप, यदि हमें दोनों की पता होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू में कितना होता है, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m, यही हो जाता है दोनों की स्लोप यदि हम रखें तो, ठीक है। तो रखते हैं। अब सी सी पॉइंट यदि हम देखें, सी कितना आ जाएगा, ठीक है, पहले सी ही निकाल लेते हैं, काम करते सी ही निकाल लेते हैं, ज्यादा बेटर है। तो यदि बिंदु पी ए तथा बी से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र सी, अब कोई वृत्त है जिसका केंद्र सी है, इसका मतलब सी क्या होगा, और जो कहाँ कहाँ से होकर जाता है, यदि बिंदु पी ए तथा बी में होकर जाने वाले वृत्त, ठीक है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से भी उतनी होगी, यहाँ से भी उतनी होगी, यहाँ से भी उतनी होगी, क्योंकि ये होके जा रहे हैं ना इस पॉइंट से, तो सेम डिस्टेंस होगी, है ना। सेम डिस्टेंस होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि, एक मिनट, यदि सेम डिस्टेंस होगी ना, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, पहले ये सॉल्व करें तो क्या कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है, m1, बाकी ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेम डिस्टेंस से देख लेते हैं। तो 1/2 है और ये -2 है, तो एक 1/2 एक -2, 1/2 प्लस का 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/2 -2 -2, 2 से 2 कैंसिल, -1, ये तो 0 हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो नहीं कर सकते, अपॉन में 0 होना मतलब 90 होना, ठीक है, बिल्कुल साइन 90 अपॉन में कॉस 90, तो ऊपर यदि हमारा कितना बन जाता है, 1, नीचे 0, इसका मतलब 90 बन रहा होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब 90 डिग्री, तो ऐसा तो करोगे तो ये तो 90 डिग्री बन गया, मतलब ये होके जा रहा, तो ये तो डायमीटर हो जाएगा, तो यहीं इसका मिड पॉइंट हो जाएगा अपना O, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, और हमें ना इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, हमें तो पता ही है कि ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि अभिलंब जो होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, मतलब ये जरूर से डायमीटर होगा। अब डायमीटर होगा, इसका मतलब सेंटर हमारा सी हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब आप बोल दोगे कि
मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इनका। तो 16 + 24 बाय 2, इसका मतलब 24 में से 8 का डिवाइड करेंगे तो 4,0, 4,0 आ जाएगा। सी पॉइंट कितना आ गया, 4,0। तो अब हम एक काम करते हैं, हम थीटा एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल सीपीवी। तो सीपीवी निकालने तो हम निकाल लेते हैं आगे चल के। ये 40 आ गया है, तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, सीपी की स्लोप यदि हम निकालें तो वो कितनी आएगी, y2 - y1 मतलब 16, और x2 - x1 मतलब 16 - 4 12। तो यह आ गया 4 बटा 3 आ गया, 4/3। और पीबी की निकाला था हमने, क्या पीबी की निकाला था, -2 आई थी। ठीक है, रखते हैं वैल्यू आगे। तो -2 4/3, तो टेन थीटा लगा देते हैं फिर से, -2 4/3। तो 4/3 माइनस माइनस +2, 4/3 -2। ठीक है, मल्टीप्लाई में सॉल्व करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4, 3 6 अपॉन में 3, अपॉन में 1 मतलब 3 ही लिख लेते हैं, माइनस का 8 अपॉन में 3, एलसीएम लिया और कुछ नहीं, 3 से 3 कैंसिल। तो यह आ जाएगा 6 4 10, अपॉन में आ जाएगा माइनस का 5, 5 से 2 टाइम, माइनस का 2 आया, लेकिन टेन थीटा हमें पॉजिटिव लेना, मॉड लगा हुआ है क्योंकि, तो पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव, तो टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो 49 नंबर है उसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कितनी प्रॉपर्टी लगाई है। एक प्रॉपर्टी हम ऐसे ही लगा के देख रहे थे, तो वो तो एंगल हमारा 90 आ रहा था, बाकी आप डायरेक्ट भी बता सकते थे उस चीज को। ओके, थैंक यू।